हेलो दोस्तों, एयर वाइसल मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैसे फाइल करें। आज की इस वीडियो में हम दोनों मोड में बताएंगे। आप चाहे अटॉर्नी हो या आप एक खुद एप्लीकेंट हो, आप बिना किसी अटॉर्नी या किसी एजेंट के विदाउट हेल्प आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो दोनों मोड में हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये वीडियो क्यों इतना खास है? ये वीडियो इसलिए इतना ज़्यादा खास है क्योंकि बहुत से आपने YouTube पे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको इतना डिटेल में बताया जाएगा कि आपसे कोई गलती ना हो जिससे आपको एडिशनल फीस गवर्नमेंट को फीस पे करनी पड़े या कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन या क्वेरी लग जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम इससे रिलेटेड बहुत से वीडियोस बनाएंगे जो आपको आने वाले समय में बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो लॉगिन है ये ऑलरेडी एक प्रोप्राइटर लॉगिन है। आपको लॉगिन कैसे बनाना है ये भी मैंने बता रखा है ऑलरेडी। मैं ये लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप देख सकते हैं। जब ध्यान रखिएगा, जब भी आप यदि इंडिविजुअल की कैटेगरी में आप ट्रेडमार्क फाइल करना चाहते हो तो ये ध्यान रखिएगा, क्या आप किसी कंपनी का तो नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब है कि सेल्फ, मैं खुद ओनर रहूंगा अपने ब्रांड का, अपने ट्रेडमार्क का, अपने लोगो का। उस केस में हम ये बताएंगे, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे यदि आप एक अटॉर्नी हैं तो आप कैसे एप्लीकेशन फाइल करें। दोनों का सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंजेस नहीं, बस अटॉर्नी वाले क्लॉज में अटॉर्नी के डिटेल्स एक एडिशनल हो जाती है। उसके अलावा सारा एप्लीकेशन सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। यहां पर देखिए दिख रहा है न्यू फॉर्म फाइलिंग, फाइल TMA। यही वो फॉर्म होता है जिसमें हम अपना एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है जिसमें ऑब्जेक्शन के आने के चांसेस रहते हैं। हम बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं कि हम इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर की कैटेगरी में हैं, स्टार्टअप की कैटेगरी में हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में हैं या अदर की कैटेगरी में हैं। ध्यान रखिए, इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर। इंडिविजुअल का मतलब है कि आपका खुद का नाम और आपका एड्रेस। यदि आप अपना जो एड्रेस है वो एज ए आधार कार्ड यूज करना चाहते हैं तो आप उसको कह सकते हैं इंडिविजुअल। यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई GST रजिस्ट्रेशन है, कोई सॉफ्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन है, उसके बिहाफ पर आप फाइल करना चाहते हैं, वो भी आप इंडिविजुअल की कैटेगरी में ही फाइल करेंगे। अब इंडिविजुअल में हम बहुत से लोग एप्लीकेशन में क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम GST के नाम से फाइल करेंगे तो GST में नाम जो मैंने लिया था उस नाम से मैं फाइलिंग कर दूंगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि जहां पर आपको अपना नाम लिखना है वहां पर किस तरीके से लिखेंगे कि आपके ऊपर क्वेरी ना आए। वो आप वहां पर ही डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, तो आपको बहुत क्लियर होगा। सेकंड, स्टार्टअप। यदि आपने स्टार्टअप का आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट है, तब आप उसको इस कैटेगरी में, हो सकता है वो स्टार्टअप इंडिविजुअल के फेस में हो सकता है वो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, हो सकता है वो स्टार्टअप किसी पार्टनरशिप फर्म का, हो सकता है वो किसी भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है वो। तो यदि आप स्टार्टअप के अंडर उसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टअप सेलेक्ट करना होगा। अब स्मॉल इंटरप्राइजेस, यदि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल का भी हो सकता है। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो, पार्टनरशिप का हो, किसी सोसाइटी का हो, लिमिटेड किसी भी कंपनी, कोई भी हो सकता है उसका। आप उसके अंदर यदि फाइल करना चाहते हैं उन सबको स्मॉल इंटरप्राइज, तो इस कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदर की कैटेगरी में आपको बताते हैं, अदर की कैटेगरी में मोस्टली सारी बड़ी एंटिटीज आती हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई या स्टार्टअप पार्टनरशिप फर्म हो गई, ये सब बड़ी एंटिटीज में ही होती हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, यदि आप इंडिविजुअल
स्टार्टअप और स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, उस केस में जो आपके ऊपर गवर्नमेंट फीस है वो 4500 एप्लीकेबल होती है, सिर्फ एप्लीकेशन फाइलिंग के समय, न्यू एप्लीकेशन, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। यदि आप वही अदर की कैटेगरी में जाते हैं, उस केस में आपके ऊपर गवर्नमेंट फीस 9000 एप्लीकेबल हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फिर लोग फिर कंपनी अदर कैटेगरी में क्यों रजिस्टर कराते हैं, जब उनको पता है कि एमएसएमई का यदि आपकी कंपनी का एमएसएमई हो जाता तो ये माना जाता कि आपकी कंपनी स्मॉल एंटिटी है, मतलब एक वो स्टार्टअप की कैटेगरी में है। इसलिए जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप कंपनी का मतलब स्टार्टअप, मैं स्टार्टअप इंडिया की बात नहीं कर रहा, स्टार्टअप कंपनी का मतलब है जिन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो लोग क्या इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आप स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंडर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर देते हैं, उस केस में आपकी जो गवर्नमेंट फीस होगी वो 50% ऑफ हो जाएगी। तो यहां से आपको पता चल गया कि हम कैसे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में जाएं, यदि हम इंडिविजुअल की कैटेगरी में जाएं तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सेलेक्टेड रहेगा। आपको क्या करना है, क्लास। अब क्लास का सिलेक्शन कैसे करें, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, वहां हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूं मैं कि क्लास का सिलेक्शन कैसे करें, गुड्स का सिलेक्शन करें, सब पे वीडियोस बने हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैं क्लास 35 में फाइल कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे 35 क्लिक करके सबमिट कर दिया। इस तरीके का आपको ओपन होके आ जाएगा। अब क्या करना है, यहां पर देखिए आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल है पहले से ही आपका नाम दिख रहा होगा, आपको इसको एक बार एडिट जरूर करना है। इसको एडिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये आपको एड्रेस आपका ये है, आपका स्टेट क्या है आप देख लीजिए, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया। आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। लीगल स्टेटस क्या है, आपका इंडिविजुअल की कैटेगरी में है, क्योंकि इंडिविजुअल है तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल लिख देंगे। कैटेगरी देख लीजिए, यहाँ सेलेक्टेड है सिंगल फर्म, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल फर्म ही है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कंट्री सेलेक्ट, डिस्ट्रिक्ट कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गोरखपुर जो। और आप फोन नंबर डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे ना डालें। अब हम देख लेते हैं क्या ऐसा होगा कि नहीं। फोन नंबर डालने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। इन केस आपको लग रहा है कि मेरा एड्रेस, ध्यान रखिएगा जब आप अपना लॉगिन बना रहे होते हैं उस समय आप अपना नाम और एड्रेस बहुत ध्यान से रखिएगा। फिर भी यदि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप सिर्फ अपने एड्रेस में ही चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि ये एड्रेस में मेरा डेमो वर्ड ज़्यादा, ओह सॉरी बैग मैंने कर दिया। इन केस आप चाह रहे हैं कि डेमो वर्ड हमारा गलत लिख गया है, ये डेमो नहीं लिखना चाहिए, होना चाहिए, तो एड्रेस आपने गलत कर दिया। उसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, व्यू अपडेट प्रोफाइल में जाना है, और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको एडिट एड्रेस कर देना है। डेमो वर्ड यदि आप यहाँ से हटा देंगे तो आप अपने एप्लीकेशन में दोबारा आप जाइए। अब एक बार आपका एप्लीकेशन विंडो हट गया तो आपको वो अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें ड्राफ्टेड एप्लीकेशन में जाना होगा। आप ड्राफ्टेड एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो अपने हिसाब से एडिट, देखिए यहाँ से आप डेमो वर्ड हट गया, ठीक है। तो ऐसे यदि आपको अपने एड्रेस में कोई अमेंडमेंट करना है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। एक बार हम फिर से इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। इंडिविजुअल कुछ भी डाल दीजिए, अपडेट कर दीजिए, ठीक है। यहां से आपको ये क्लियर हो गया। अब एड्रेस ऑफ सर्विस, एड्रेस फॉर सर्विस क्या होगा, वही सर्विस जिस पे ट्रेडमार्क ऑफिस आपसे कम्युनिकेशन करेगा। यदि उसको लगेगा कुछ पोस्ट करना है तो आपके इसी एड्रेस पे वो पोस्ट करेगा। आपका जो जुडिक्शन है वो दिल्ली रहेगा। अब आ जाएगा ट्रेडमार्क कैटेगरी, ठीक है। अब क्या करना है, ट्रेडमार्क कैटेगरी में हमको क्या सेलेक्ट करना है, वो आप चाहे एज ए कलर अपना लोगो ब्रांड चाहते हैं तो एज ए कलर आप यहाँ पे डिवाइस, शेप एंड वुड, साउंड मार्क, 3D। तो अभी हम डिवाइस को लेके जाए, हमें एज ए लोगो के लिए चलना है, तो आपको यहाँ क्या करना है, अपना अपलोड लोगो कर देना है।
अपलोड लोगों, जैसे सपोज मेरा ही ब्रांड है, मैं इसी को अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना लोगो अपलोड कर दिया है। ध्यान रखिए जेपीजी फॉर्मेट में रहना है, पीएनजी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ट्रेडमार्क नेम क्या होगा, लिख देना एयर बाई सेल। अब इमेज डिस्क्रिप्शन में आप कुछ मत लिखिए, आप सीधे एयर बाई सेल लिख दीजिए, एयर बाई सेल। यदि आप डिवाइस सेलेक्ट कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है कि आप चाहे इमेज डिस्क्रिप्शन में आप अपने लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लोगो एयर बाई सेल है और ये इस कलर से बना है, और कुछ भी आपको लगे, जो भी लोगों को आपको डिस्क्राइब करें उस तरीके से भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज ऑफ द वर्क। आपके देखना है कि आपका जो ब्रांड है, जो आपने लोगो बनाया है, उसमें कौन कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ है। मेरे में तो इंग्लिश ही वर्ड यूज हुआ है। यदि यहाँ पर इंग्लिश होता, मराठी होता, गुजराती होता, तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्शन करना होता कि कौन कौन से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने सपोज, अब मेरा तो इंग्लिश है तो मैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया हूँ। हो सकता है आपका कोई और होता, जैसे गुजराती, हम गुजराती है, जैसे आपने गुजराती लिख दिया तो आपको क्या करना है, ये गुजराती आपने यहाँ मेंशन किया है तो आपको ट्रांसलिटरेशन उसका बताना, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्ड यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मेंशन करिएगा, जो भी यहाँ मेंशन करना है वही यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिएगा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इन केस आपके ही लोगों में हिंदी वर्ड यूज होता तो हिंदी बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि इंग्लिश ही है, तो उसके लिए आपको कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन हिंदी और इंग्लिश के अलावा यदि कुछ और भी आपके लोगों में है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन करना होता, ध्यान रखिएगा। और उस जो लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी के अलावा यदि कोई लिंग है तो उसको आपको एज ए इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे वो यहाँ पर ट्रांसलेशन इसमें मेंशन करना होगा, ध्यान रखिए, अदरवाइज आपके ऊपर क्वेरी आ जाएगी। सपोज आपने एयर बाई सेल गुजराती में लिखा होता तो गुजराती में हो सकता है जिसने जो एप्लीकेशन आपका रिव्यू कर रहा है एग्जामिनेशन में उसको पता ही नहीं गुजराती हो, तब क्या करेगा। इंग्लिश और हिंदी अंडरस्टूड माना जाता है कि आपको आती है, इसलिए आपको बताना होगा जो ये लैंग्वेज है उसका इंग्लिश वर्जन ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हमारा इंग्लिश है तो हम इसको इंग्लिश ही सेलेक्ट करके चल रहे हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये हाइड हो जाता है। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ लिमिटेशन आपको यहाँ पर जो भी फिल करना पड़ती है ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। कंडीशन लिमिटेशन ये है कि आपने अपने गुड्स में दिखा दिया कि मैं जो एयरबाइज जो मैं अपने इस ट्रेडमार्क से जो गुड्स हैं उसकी लिमिटेशन है कि मैं सिर्फ यही प्रोडक्ट बेचूंगा, इसके अलावा हम इस ब्रांड को किसी और सेक्टर में यूज नहीं करेंगे, मेरी एक लिमिट हो गई है। या मैंने कह दिया कि मैं इसको सिर्फ यूपी में ही बिजनेस करूंगा इसके रिलेटेड, या मैं इसको इतने सिटीज में, आप एक लिमिटेशन देना चाहते हैं अपने ब्रांड को। लिमिटेशन बहुत केसेस में इसलिए लोग दे देते हैं, कभी कभी किसी के ब्रांड कंफ्लिक्टिंग होने लगते हैं और उनको लगता है यार मुझे भी ऐसा ब्रांड चाहिए, तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि यदि वो अपना उस सेक्टर को कवर कर रहे हैं तो वो दिखा देते हैं कि मैं सिर्फ इतने सेक्टर को बस इतने में ही करूंगा जिससे दूसरे ब्रांड से वो कन्फ्लिक्शन नहीं होगा। फिर भी क्वेरी आ जाती है, ये तो हियरिंग में ही आपको बताना होगा कि सर हमने लिमिटेशन दे रखी है कि जो दो ब्रांड नियर अबाउट सिमिलर हैं या सिमिलर हैं वो मार्केट में कंफ्यूजन पैदा नहीं करे। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लगा देते हैं, ऐसा कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है, ये इसको जरूरत भी नहीं लिखना है, कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है। क्लास 35 में जो भी ऑब्जेक्टिव आता है उसको ध्यान रखिएगा, अपने मन से कुछ भी मत लिखिएगा। मैं आपको बता दूं आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से लेना है, आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठाना है। इसमें भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप देख सकते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव कैसे सिलेक्शन करते हैं। अपने मन से कुछ भी लिख दे, क्योंकि हमेशा यही होता है कि एक गुड्स अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासेस में फॉल करता है, मतलब डिस्क्राइब है। तो मालूम पड़ा मुझे तो याद ही नहीं, मैंने लिख दिया और मान लो ऑब्जेक्शन आ गया कि ये जो गुड्स है ये इस वाले क्लास में नहीं इस वाले क्लास में, उस पर आपको क्वेरी। तो आपको कैसे सर्च करना है, यहाँ से आप गुड्स डिस्क्रिप्शन अपना देख के उसी हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है। अभी तो मैं एक एग्जाम्पल डेमो लिख दे रहा हूँ और अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब प्रपोज टू बी यूज सेलेक्ट करना है, स्टेटमेंट एज ए यूजर मार्क, या आपको ये दिखाना है कि इस ब्रांड को हम आज से पहले से कभी यूज कर रहे हैं।
तो प्रपोज टू यूज का मतलब है कि आज के दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया, ये माना जाएगा कि जो ये नाम है, लोगो है, ये आज से ही आप इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन केस इसको कोई एक सेलेक्ट जरूर करना, ध्यान रखिएगा। इन केस आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ये उस केस में यहां पर आपको कोई डेट, मैंने मान लिया कि ये डेट से 27/2020 से हम इस ब्रांड को यूज कर रहे हैं, तो आपको यूजर एफिडेविट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड करना पड़ेगा। उसमें ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, आप एग्री करते हैं कि इस डेट से इस हम ट्रेडमार्क को यूज, इसको क्या करना है, 10 रुपीज से 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे ये सब कुछ मैटर आपको बनाना है। उसमें मेंशन करना है कि जिस डेट से आपको यूज कर रहे हैं पीछे से वो डेट मेंशन करनी है। उसके साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूरत है, जरूर लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया आज से 20 साल पहले से मैं इसको यूज कर रहा हूं और आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपका ऑब्जेक्शन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। आपको लग रहा है जिस दिन का आपके पास एविडेंस हो, एविडेंस का मतलब वो ब्रांड नेम, वो ब्रांड लोगो, जहां हो सकता है आपने मार्केट सोशल मीडिया में कहीं पोस्ट किया हो सकता है आपने न्यूज़पेपर कटिंग में करवाया, हो सकता है आपने उससे अपने बिजनेस की इनवॉइसेस जनरेट की हो जिसमें आपका नाम, ब्रांड का नाम हो या लोगो लगा हो, या आपने परचेज करते समय कुछ आपने अपनी इनवॉइस पे लोगो या उसका यूज किया हो, तो वो आपको एविडेंस, चाहे सेल इनवॉइस हो, परचेज इनवॉइस हो, या आपने सोशल मीडिया लाइक फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, या आपका यूट्यूब हो, जहां पर आपने वो पोस्ट किया हो ब्रांड से रिलेटेड। ऐसा भी नहीं है कि आपने आज से 20 साल पहले एक अकाउंट बनाया था यूट्यूब पे और यूट्यूब अकाउंट का नाम आपने ये रखा। ध्यान रखिएगा, जो चीज एडिटेबल है, एडिट हो सकती है। मालूम पड़ा कि आज से 20 साल पहले मैंने नाम रखा था राम और आज मैंने उसका नाम रख दिया श्याम, तो वो तो चेंज हो गया। तो ये कैसे मिनिस्ट्री जाने, वो तो जानती है कि ये नाम चेंज हो सकता है। तो यहां पर ये होगा, हो सकता है कि आपने यूज आजीज करे लेकिन आपने नेम चेंज कर दे। तो ऐसा प्रूफ जो नॉन एडिटेबल हो, जो एडिट ना किया जा सके, तो आपको उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एड्रेस, वो मतलब उस डेट को भी दिखाना पड़ेगा कि इस डेट को मैंने ये। तो वो सिंपल क्या हो सकता सपोज फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट डाला, उसमें आपने अपना ब्रांड डाल दिया, तो वो पोस्ट तो आप एडिट नहीं कर सकते ना, वो आपने एडिट किया तो डिलीट मार दो उसको। एडिट का मतलब ये नहीं कि आप वहां पे नाम आप चेंज कर दो, तो वो आपका प्रूफ माना जाएगा कि ये एडिटेबल नहीं है। इसको कस्टमर मतलब कह सकते हैं कि मिसगाइड नहीं कर सकता यहाँ से कुछ भी, जो या ओरिजिनल डाला होगा वही दिखेगा, तो उसको वो कंसीडर करेंगे। वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक, ऐसे ही डॉक्यूमेंट आपको सपोर्टिंग में लगा के आपको एज ए यूजर डेबिट में अटैच डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होगा, ध्यान रखिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर क्वेरी आ जाएगी, और यदि आपको लगता है आपके पास कोई एविडेंस नहीं, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, तो आप सिंपल प्रपोज टू बी यूज कर लीजिएगा और अपने ट्रेडमार्क को फाइल कर दीजिएगा। अब अटैच डॉक्यूमेंट की बात करें, ये प्रपोज टू बी यूज्ड हो गया है, तो अब यदि आपने इंडिविजुअल और उसका सिलेक्शन किया है तो आपको अटैच डॉक्यूमेंट में कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी आपके केस में एप्लीकेबल नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी किस केस में एप्लीकेबल, जब आपके बिहाफ पे कोई दूसरा एप्लीकेशन फाइल कर रहा होता तब हम उसको अलाउ करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से। सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप, मैंने आपको वहां पे भी दिखाया था, यदि आप स्टार्टअप की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, एप्लीकेंट एज ए स्टार्टअप होता, उस केस में आपको स्टार्टअप सर्टिफिकेट यहां अपलोड करना होता। डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज, यदि आप अपने ब्रांड को एप्लीकेंट अंडर स्मॉल स्टार्टअप एंटरप्राइजेस के कैटेगरी में सेलेक्ट करते हैं, उस केस में आपको अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा, नहीं तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ऑप्शन है अदर डॉक्यूमेंट में आपको जो भी करना, कोई ऑप्शनल नहीं, ये सब ऑप्शनल है। ये सब रिक्वेस्ट, ये टीएमएम एक्सपेक्टेड यूजर एफिडेविट। यूजर एफिडेविट उस केस में मैंने बताया जब आप ये बताएंगे कि आज से नहीं, मैं आज से पहले से वर्ड, उस केस में आपको एफिडेविट सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ भी मैं एमएसएमई अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ, अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है, डन कर दो यहाँ से, वो अटैचमेंट में आ जाएगा। अब आपको इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड नहीं करना है। एक बार इसको सेव एंड रिज्यूम कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू में आप देखेंगे कि इंडिविजुअल, सो देख लीजिएगा एक बार कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की वो राइट है या नहीं। आपको कुछ भी लगता है आप एक बार दोबारा उसको
री एडिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी सिंगल फॉर्म इंडिविजुअल एंड इंग्लिश वर्क। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो ही डाल दिया था, ऐसे प्रपोज टू बी यूज सेलेक्ट है। और ये देखिए, हाँ एक बार यूज़र एफिडेविट देख लीजिए क्या सब सही है कि नहीं। यहाँ से आप सेलेक्ट करके देख लीजिएगा ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद सब सही है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे डिजिटली साइंड एंड सबमिट पे कर देना है। डिजिटली साइन एंड सबमिट पे सेलेक्ट टू साइन कर देना है। जैसे सेलेक्ट हुआ है क्लिक हियर टू डिजिटली साइन कर देना है। आपको अपना सिग्न करके और यहीं पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही इसको करेंगे डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली जैसे हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट में जाना है, मेक पेमेंट में जाना है। मेक पेमेंट में जैसे ही आप जाएंगे आपका वहाँ पर एप्लीकेशन शो करेगा। मैंने बहुत से एप्लीकेशन ऐसे डेमो बताए थे। किस डेट का है, आज की डेट का देखिए भी है। आपको इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। एक बार प्रीव्यू करके फिर से देख लीजिए, पेमेंट से पहले हो सकता है कुछ दिक्कत हो। तो एक बार ध्यान दिया, एक बार डिजिटल साइन लग गया उसके बाद उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको फ्रेश ही एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पर आपने देखा सब कुछ सही है, कुछ चेंजेस है तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करके फिर से वही प्रोसेस करना होगा। सब सही है तो आपको क्या करना है, सिंपल एक्चुअली अभी हैप्पी इंडिया की जो वेबसाइट है वो थोड़ा हैंग करती है, ठीक है। तो यहाँ से मेक पेमेंट कर देना है। अब ध्यान रखिएगा कि जो ये पेमेंट है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता है, तो पेमेंट के लिए आपको क्रोम पे ही लॉगिन करना होगा। क्रोम पे जाके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, मेक पेमेंट में ऐसे ही जाना है, वहाँ सेलेक्ट कर लेना मेक पेमेंट। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा जैसे मैं मेक पेमेंट करूँगा आपको देखिए अभी दिखा देगा, आपको देखिएगा ये देखिए क्या है, ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द भारत को एनपीआई पेमेंट गेटवे यूजर्स आर एडवाइज टू यूज क्रोम वेब ब्राउजर व्हाइल मेकिंग द पेमेंट ऑन द पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ डिजिटल सिग्नेचर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे लगेगा और पेमेंट आपका क्रोम पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपको यहाँ से क्लियर होगा एज ए प्रोपराइटर आप कैसे सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप का एप्लीकेशन किसी स्मॉल एंटरप्राइजेस के कैटेगरी में जाता है, स्मॉल एंटरप्राइज, तो आपको मैं यहाँ पे क्लास 35 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एप्लीकेशन में आपको बस थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत सारा सब कुछ वैसे ही सेम होगा। आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कैटेगरी स्मॉल एंटरप्राइज आ गई, एडिट में जाना है। अब ध्यान रखिएगा, पहले जब आपने सिंगल सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर ये हाइड था, अब यहाँ हाइड नहीं है। हो सकता है कि वो मैंने बताया था ना कि जो एमएसएमई है, हो सकता है वो सिंगल फर्म का हो सकता है वो किसी कंपनी का हो, पार्टनरशिप किसी एनजीओ सोसाइटी किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि वो जो एमएसएमई है वो किसका है, किसी कंपनी का है तो आपको यहाँ पे कंपनी का नेम सेलेक्ट करना है, या किसी का आपका पार्टनरशिप का है तो आपको यहाँ पार्टनरशिप सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास ऐसा है ऑप्शन तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप वो जो एमएसएमई किसका है, वो पार्टनरशिप का है तो ये हम कंपनी मान लेते हैं कि वो किसी बॉडी इनकॉर्पोरेट, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो हम बॉडी इनकॉर्पोरेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे बॉडी इनकॉर्पोरेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स, लेकिन हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये जो लॉगिन है ना ये सिर्फ प्रोपराइटर का बना है, इसलिए हम यहाँ पर क्यों? क्योंकि जब आपने लॉगिन बनाया होगा तो वहां पे आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया होगा। अब इंडिविजुअल में आपने क्या मयंक अग्रवाल लिखा, अब क्या हो गया ये बॉडी इनकॉर्पोरेट, ये अदर की कैटेगरी में। तो स्टार्टिंग में जब लॉगिन बनाते हो वहीं पर वो डिफाइन करना पड़ता है कि किस कैटेगरी में आपको अपना एप्लीकेशन फाइल करना है। तो यहां से आपको ये क्लियर होगा। एक चीज आपको और बतानी थी मुझे कि यदि आपके पास लगता है कि आप अपने नाम के साथ अपना फर्म का नाम भी लिखना चाहते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, जब आप इंडिविजुअल का ये लॉगिन बना रहे होते हैं ना यहाँ पर, उसी समय आपको लिख देना है मयंक अग्रवाल प्रोपराइटर MSXYZ इंटरप्राइजेस। इस टाइप में यदि आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। यदि आपने सीधे मयंक अग्रवाल नहीं लिखा और सीधे MS इंटरप्राइजेस लिख दिया, XYZ इंटरप्राइजेस, तो आपके पास क्वेरी आ जाएगी कि प्रॉपर एप्लीकेंट अपना नाम मेंशन करे, तो फिर आपके पास एडिशनल गवर्नमेंट फीस लग जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यदि आप अपने फर्म का भी नाम लिखना चाहते हो, चाहे अपना पहले फर्म का नाम लिख दे
बाद में प्रोपराइटर मतलब प्रोपराइटर का नाम होना जरूरी है, और ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब आप लॉगिन बना रहे हो उसी समय वो आपको करना है, क्योंकि बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। तो यहां से आप देख चुके कि इंडिविजुअल को किस तरीके से अपना सिलेक्शन करना है, ठीक है, ऐसे पेमेंट करना है। अब हम यही चीज हम बताते हैं कि यदि आप एक प्रोफेशनल हैं तब कैसे, प्रोफेशनल की लॉगिन से आपको हम डिटेल में समझाते हैं कि क्या करना होगा। ये रहेगी, ये अटॉर्नी लॉगिन है। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, वेलकम सौरभ सिंह अटॉर्नी। यहाँ पर यदि हम स्मॉल एंटरप्राइज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्लास 35 सेलेक्ट करते हैं, कोई भी क्लास सेलेक्ट करना है वो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए स्मॉल एंटरप्राइज ऐड, वहाँ पर पहले से ही आपका ये जो ऐड एप्लीकेशन प्रोपराइटर डिटेल पहले से मेंशन था, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ तो हम मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं क्योंकि अटॉर्नी लॉगिन है, यहाँ लाखों एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक लॉगिन बेस था, उसमें सिर्फ हम जिसका लॉगिन बनाते हैं बस वही एप्लीकेशन अपना फाइल कर सकता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम समझे डाल देते हैं मयंक शेखर मिश्रा, चलिए डाल दिया, ठीक है। एड्रेस हमने कुछ भी उठा के इसमें भर दिया, ईमेल आईडी हमने IIT12 डाल दिया, स्टेट हमने, अब एमएसएमई क्या तो वो हो सकता है किसी सिंगल का हो, मैंने बताया था सिंगल हो, पार्टनरशिप। तो यदि यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने हम बॉडी इनकॉर्पोरेट यूज़ करें तो मतलब हमें यहाँ पर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा वो अपनी कंपनी का एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। यदि हम किसी पार्टनरशिप का करेंगे तो हमें उसका एमएसएमई अपलोड करना, मतलब आप एमएसएमई के यदि आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। स्टार्टअप सेलेक्ट कर लिया तो स्टार्टअप सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। अदर की कैटेगरी में यदि आप हैं उसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई भी कंपल्सन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जैसे बॉडी इनकॉर्पोरेट होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा XYZ PVT LTD, ठीक है। एड्रेस में कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ये मैंने माना एड्रेस है कोई मेरा, ठीक है। स्टेट में कुछ भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैंने, अब ये है, ये क्या है, बॉडी इनकॉर्पोरेट है, ये जो हमेशा नहीं है क्या, बॉडी इनकॉर्पोरेट है। तो यहाँ पर लीगल स्टेट बॉडी इनकॉर्पोरेट कर लेना है, उसका जो भी वो जो आपका एमएसएमई है जिस किस उसका स्टेट क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नंबर आपको करना है तो कर दीजिएगा, नहीं करना है तो मत कीजिएगा। यहाँ पर आपने ऐड कर लिया, जैसे आप अपने ये करते हैं सिलेक्शन, वैसे यहाँ पर ब्रांच नेम जुडिक्शन अपने आप आ जाएगा। आपका स्टेट जहाँ होगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जुडिक्शन सेलेक्ट होगा। अब देखिए एप्लीकेंट और अटॉर्नी में क्या अंतर आया, वहाँ पर जो एप्लीकेंट था उसकी डिटेल यहाँ पर थी, यहाँ पर क्या है, एजेंट की डिटेल जाएगी। एजेंट की डिटेल का मतलब है कि अब जो आईपी इंडिया है वो अपना जो भी कम्युनिकेशन करेगा आपके अटॉर्नी पे करेगा, एजेंट करेगा, इनको कम्युनिकेट करेगा कि जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया है उसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है XYZ। यहाँ पर आप एड्रेस है, आप अपना एड्रेस जो भी सेलेक्ट करना है यहाँ पे सेलेक्ट कर दे, या अपना जो भी नंबर है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल दे, मैंडेटरी नहीं है जो, ठीक है। यहाँ पर सेम वही एप्लीकेशन आपको लगना है, देखिए सब कुछ वैसे ही फाइल करना है। वर्ड जिसके लिए आपको फाइल करना है वो आप फाइल कर लीजिएगा, लैंग्वेज वो सब कुछ देखिए सेम है, प्रपोज टू बी वही मार्क। बस एक बात आने, अटैच डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना, पावर ऑफ अटॉर्नी मैंडेटरी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, POA अपलोड कर देना है। हमने स्टार्टअप सेलेक्ट किया था तो हमको क्या कर देना, स्मॉल एंटरप्राइज सेलेक्ट किया था तो मुझे स्मॉल एंटरप्राइज का भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में सेलेक्ट हो गया, एक मिनट डिलीट गलती, आप डिलीट भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमने POA सेलेक्ट किया है तो POA हमको POA डाल दिया मैंने, इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल एंटरप्राइजेस था तो स्मॉल एंटरप्राइजेस का हम मान लेते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट हमारे पे हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट एफिडेविट है तो एफिडेविट मान लिया कि कोई ये एफिडेविट ही है, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। मैंने एफिडेविट अपलोड कर दिया, उसके बाद डन कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट अटैच हो गए। यहाँ से आप ध्यान रखें, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपको किस तरीके से एमएसएमई, ऐसे ही आपका स्टार्टअप होता तो आपको क्या है, आपको ये जरूर दिखाना है
कि जो कैटेगरी है ये किसका, स्टार्टअप या जिसका भी हो, वो यहाँ पे सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो क्वेरी आ जाएगी, ध्यान रखिए। मालूम पड़ा आपने MSME किसी कंपनी का है और बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया तो क्वेरी आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है MSME जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हो वो यहाँ पर कैटेगरी जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको ये फिल करने को ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इन केस हम एक और बता देते, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म का क्या है, पार्टनरशिप जैसे ट्रेडिंग है हो गया XYZ पार्टनरशिप, तो कोई फर्म हो सकती है, कंपनी XYZ कंपनी, फर्म का नाम ऐसा भी हो सकता है ना। उसका एड्रेस डाल देना है यहाँ पर, ईमेल आईडी। अब लीगल स्टेटस में उसमें क्या डालना है, पार्टनरशिप लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पार्टनर्स डिटेल, जितने भी पार्टनर्स हैं आपको उनका नेम डाल देना है यहाँ पर, जैसे 2 पार्टनर है तो दोनों के नाम डाल देना, तीसरा यदि कोई और है तो उसका भी नाम डाल देना। ये सब उसकी डिटेल फिल निकालने के लिए है। उसके बाद उसका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट सिटी ये सब सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अच्छा, ईमेल आईडी हमने नहीं डाली, चलिए ईमेल आईडी, ठीक है। ऐसे ही यदि आप इस किसी सोसाइटी का सेलेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी का भी ऐसे ही रहेगा, और पार्टनर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ट्रस्टी, जो भी ट्रस्टी होंगे उनका यहाँ डिटेल डाल दीजिएगा जो है, ठीक है। ऐसे ही आप सोसाइटी कर रहे हैं तो सोसाइटी का क्या होगा, उसका क्या करना है, सिर्फ आपको सोसाइटी का नाम डालना, सोसाइटी के लोगों का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप ये सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर फिल करने के लिए उसी हिसाब से डिटेल आ जाती है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। बस ये जान के MSME स्टार्टअप केस में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। और रही बात फीस की, आप एक बार मैं यहाँ पे सेव एप्लीकेशन कर देता हूँ। जैसे ही आप ट्रेडमार्क यूजेस डेट अभी चाहिए प्रपोज टू बी, एक बार प्रीव्यू करके देखें, प्रीव्यू में कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे फिल होके वो दिखाता था। ये आप डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करते हैं अटॉर्नी के केस में, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी भी यदि आपके दिमाग में कोई क्वेरी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके बता सकते हैं, हम आपके वहाँ क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे। और यदि आपने वीडियो नहीं चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी तो मैंने ये सिर्फ इंडिविजुअल में आपको डिवाइस मार्क के अकॉर्डिंग ये बताया है। अभी हम बताएंगे कि साउंड मार्क कैसे फाइल करें, कलर में कैसे फाइल करें, या 3D में कैसे फाइल करें। तो इस पे भी वीडियो आएंगे तो आपको अपडेट मिलता रहे इससे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।